कान्हा की भक्ति का उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भक्ति से उपवास तक। सरकारी कंट्रोल में श्री कृष्ण के प्राचीन मंदिर। 4.5 लाख हिंदू मंदिरों की मुक्ति की प्रतीक्षा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जन्माष्टमी के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी। और आइए सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। गुरु जी, धर्म ज्ञान पे आपका स्वागत है। खूब आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके तमाम दर्शकों को सबका मनोरथ सिद्ध हो, सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो, ऐसा मैं भगवान राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूँ। जन्माष्टमी के मौके पर आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की शुभारंभ हो रही है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि कान्हा की भक्ति में उपवास रखना कितना आवश्यक है? क्या बिना उपवास के कान्हा की भक्ति से खुद को नहीं जोड़ा जा सकता? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आपको ये समझना होगा कि भक्ति है क्या। जी। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। क्या नाम है? भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। जी। प्रेम के कोई नियम नहीं है। प्रेम निष्पक्ष है, प्रेम निस्वार्थ है और प्रेम निष्काम है। उसमें कोई कामना नहीं है। छोटे बच्चे से आपको प्रेम होता तो उसमें कोई कामना थोड़ी है। आप उसे चॉकलेट देते हो, बदले में पैसे थोड़ी चाहते हो। जी। आप उसका मूल्य थोड़ी चाहते हो। आप उसे मुस्कुराकर खाते हुए पूरे गालों तक लगाकर चॉकलेट, हाथों को चॉकलेट से भरा हुआ देखना चाहते हो। ये सुख है। ये क्या है? निस्वार्थ प्रेम है। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। इसी तरीके से भक्ति में भी एक सकाम पूजा है और एक निष्काम पूजा है। निष्काम जो है वो भक्ति है, सकाम जो है वो अनुष्ठान है। जब आप उपवास की बात करते हो तो ये सकाम अनुष्ठान है। सकाम मतलब कोई कामना है, हमारी भगवान से कुछ इच्छा है। और उपवास इस बात का प्रतीक है, व्रत इस बात का प्रतीक है। जब आप उपवास करते हो, जब आप व्रत करते हो तो ये उस बात का प्रतीक है कि मैं आपको इतना प्रेम करती या करता हूं कि जिस चीज के बगैर जीवन संभव नहीं है, मैं उसे भी आपके लिए त्याग रही अथवा त्याग रहा हूं। तब चका किलरस्तुतिरंबिके शकल शब्दमयी सकलिते तनु निखिल मूर्ति में भवदनवयो नहीं सुदास वही प्रशरा सुचा। जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है, हम वो सब भी त्याग रहे हैं। अन्न, और सबसे बड़ी बात, अन्न प्राणदायिनी शक्ति है, हम उसे भी त्याग रहे हैं। उपवास का मतलब है हठ योग। अब देखिए इसमें गलती कहां होती? उपवास क्यों पूरे नहीं होते लोगों के? क्योंकि वो लोग उस दिन ज्यादा खाते हैं, उस दिन और पौष्टिक खाते हैं और ज्यादा ताकतवर चीजें खाते हैं। चाय भी उस दिन एकदम पूरी तरह से दूध से बनाकर पीते हैं और ग्लास में ज्यादा मात्रा में पीते हैं। दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए, जूस चाहिए, फ्रूट चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, उबली हुई आलू चाहिए, भूंजी हुई आलू चाहिए, ड्राई फ्रूट की खीर चाहिए, मखाने की खीर चाहिए, साबूदाने की खीर चाहिए। कर रही हूँ, लेकिन ये सब इसलिए खाया जाता है ना ताकि व्रत रखने की भी तो शक्ति मिल सके। शक्ति भक्ति में है। आप 7 के 7 दिन व्रत नहीं कर रहे। आप वीक में किसी एक दिन, मंथ में किसी एक दिन अथवा वर्ष में किसी एक दिन आप उपवास कर रहे हैं। उपवास का मतलब होता है जिस जगह आप रह रहे हैं उससे इतर हट के वास करें। उपवास है। वास जहां आप रोज रह रहे हैं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उप का मतलब होता है जो रोज कर रहे हैं उससे हटकर कुछ और करना। रोज आप अनाज खाते उस दिन नहीं खा रहे हैं। रोज आप झूठ बोलते उस दिन नहीं बोलेंगे। रोज आप खटतंत्र करते हैं उस दिन नहीं करेंगे। रोज आप कोई भी अच्छे बुरे काम करते हैं उस दिन सिर्फ अच्छे करेंगे। उस दिन आप ज्यादा सत्कर्म करने की कोशिश करेंगे। उपवास का तात्पर्य शक्ति पाना नहीं है, भक्ति पाना है। जी।
भगवान की कृपा करुणा अनुकंपा प्राप्त करना है। जब तक आपके जीवन में त्याग नहीं आएगा तब तक आप भक्ति पूरी नहीं कर सकते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज आप त्याग कर रही हो, आज आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो मालूम? ताकि आपके परिवार को, माँ बाप, भाई बहन, आपके पति, आपके बच्चों को ज्यादा अर्थ मिले, ज्यादा धन मिले, वो ज्यादा संपन्न हो, वो अमीर हो सके आपकी वजह से, इसलिए आप त्याग कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। त्याग सफलता का पहला नाम है। त्याग सफलता की वो सीढ़ी है जहां से आप सफल हो जाते हैं। बिल्कुल जी। चलिए, ये तो हमने आपसे समझा कि भाई उपवास का मतलब क्या होता है। हम रख तो लेते हैं लेकिन हम उसके तात्पर्य को समझ नहीं पाते। और जो कि जन्माष्टमी का मौका है, और जन्माष्टमी के इस मौके पर सबसे जब बात आती है बांके बिहारी जी की, बांके बिहारी जी के वहाँ कॉरिडोर बनने जा रहा है, और कॉरिडोर के साथ साथ न्यास कमेटी का भी गठन होगा, जो मंदिर के चढ़ावे से लेके मंदिर में क्या होना है क्या नहीं होना है सब पर कंट्रोल होगा। एक तरह से कहा जा रहा है कि भाई मंदिर के भागदौड़ पूरी तरह से सरकार के हाथों में आने वाली है। आंकड़े कहते हैं कि हिंदू बहुल भारत में, जो कि मंदिरों का देश है, और मंदिरों का देश होकर भी 4.5 लाख से भी ज्यादा मंदिर आज भी भारत सरकार के कंट्रोल में रहते हैं। क्यों? मस्जिद और गुरुद्वारों पर तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर मंदिरों पर क्यों? और वो भी तब सोचिए जब केंद्र में भगवाधारी पीएम मोदी, यूपी में योगी बाबा। बताइए। देखिए, जब आप कोई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए आगे बढ़ते हैं जी। और जब तक आप इस बात को सुनिश्चित नहीं करते कि किसी भी कार्य को कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जो उपयुक्त है उसके लिए, आप क्या चाहते हो? आपके धर्म की स्थान को, जहां पर आपकी श्रद्धा है जी। जहां पर आपकी भक्ति है, जो आपके लिए सर्वोच्च स्थान है, धर्मो रंजति रंजताहा, धर्म क्या रंजन है, पूरा रंग है। आप क्या चाहते? वहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो उसके लायक ना हो। आप अपनी संपत्ति, आप अपनी ताकत किसके हवाले करना चाहते हो? जो उस लायक हो, जो सक्षम हो, जो सबल हो। आज आप टाटा सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? टाटा ग्रुप को आप सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? कारण मालूम है? उसका बड़ा कारण है कि वहां चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, अपने आप कोई नहीं आ रहा है। जब तक आप नियुक्ति की व्यवस्था नहीं रखेंगे, जब तक मठ मंदिरों में भी इस बात की का सुनियोजन नहीं होगा कि कोई ऐसी कमेटी कोर बने जो हर बार एक उपयुक्त व्यक्ति का नियुक्तिकरण करे। आज आईएएस सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था क्यों है? क्योंकि कई लाख लोगों की तुलनात्मक व्यवस्था को देखते हुए एक व्यक्ति का चयन होता है। उस चयन के आधार पर आप उसे पद देते हैं, उसके नंबर्स के आधार पर, उसकी ताकत के आधार, उसके ज्ञान के आधार पर, उसके नॉलेज के आधार पर। तो जब तक उस चयन की प्रक्रिया और उस प्रतिक्रिया की व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक कोई भी व्यवस्था बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी। आज नहीं कल लोग उंगलियां उठाएंगे। आज मठ मंदिरों को अगर शासकीय व्यवस्था के साथ सूत्रपात कराया जाए तो इसमें आपत्ति भी क्या है? चाहे भगवाधारी कर रहे हो, चाहे अभगवाधारी भी करें। जब तक आप शासकीय तरीके से, क्यों, शासक कोई जो बैठा है वो अगर उसकी व्यवस्था चला रहा होगा तो वहां भेदभाव नहीं हो पाएगा, वहां सबका साथ सबका विकास होगा। जो भी आए, जो भी देश का है, जो प्रदेश का है, जो भी कानून कहता है, जो आपका संविधान कहता है, जो व्यवस्था कहती है, उसके आधार पर व्यवस्था होगी। कॉरिडोर बनाने के लिए जो ताकत लगेगी, कॉरिडोर के सुसज्जता में, उसके साजो सज्जा में, उसकी रखरखाव में, उसकी व्यवस्था अक्षुण्णता और उसकी सौम्यता, उसकी सच्चाई, उसकी सहिष्णुता, उसकी उस व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए जो अरेंजमेंट चाहिए, वो अगर भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें संकट क्या है? उल्टा और ज्यादा अच्छा होगा। कोई बहुत शिक्षित, कोई आईएएस बैठकर अगर उस व्यवस्था को देखेगा, अगर कोई ऐसा कोई कमेटी बनती है, कोर कमेटी, जो नियुक्त करेगी किसी व्यक्ति को, तो इसमें आपत्ति क्या है? ये तो बहुत अच्छा है। ये तो और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। इससे और धर्म का संवर्धन होगा। जहां पर शिक्षा जाएगी,
राजा स्वदेशे पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और नॉलेज के आधार पर अगर व्यवस्थाएं आगे दी जा रही हैं, मैं इसका प्रशंसक हूं और मैं आगे बढ़कर इसका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए, आप तो इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए, आज तो समझ आता है, क्योंकि आज केंद्र में मोदी जी हैं, एक भगवाधारी भाजपा की जो छवि रही है वो सरकार है। लेकिन कल को यही कंट्रोल अगर कांग्रेस के हाथ में आ जाए, यूपीए के हाथ में आ जाए, अन्य दलों की पार्टी के हाथ में आ जाए, तब क्या खतरा नहीं होगा मंदिर के चढ़ावे पर? क्या पता जब बाद में किसी और की सरकार आती है, वो सरकार उस चढ़ावे का इस्तेमाल मंदिर में या हिंदुओं के लिए ना करके अन्य संप्रदाय से जुड़े लोग या अन्य विशेष वर्ग के लिए करे। फिर देखिए, यूपी अब तक इतने सालों से करती आई है। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, लेकिन मैं आपकी बात से थोड़ा सा इतर सोच रखता हूं। मुझे लगता है कि हम संत लोग, हम साधु लोग, हम महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, जितने भी इस देश में सनातन के संरक्षण में और संवर्धन में लगे हुए लोग हैं, हम लोग संपत्ति के लिए जीवन नहीं जी रहे। संपत्ति तो हमने त्याग रखा है। संपत्ति जीवन में संपत्ति नहीं है, क्योंकि विपदो नैव विपदा और संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संतति नारायण स्मृति। हमारे लिए विपत्ति नहीं है और संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। हमारे यहां विपत्ति भगवान को भूल जाना है और संपत्ति भगवान को प्राप्त कर लेना है। हमारा ध्यान चढ़ावे पर नहीं है, चढ़ाने वालों पर है। हम चढ़ाने वालों को संवर्धित करना चाहते हैं। हम चढ़ावे को लेकर के अपने मठ मंदिरों को हमको संवर्धित नहीं करना है। हमारे मठ, हमारे मंदिर, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा, हमारे सोपान जो आध्यात्म की ओर ऊपर लेकर के जाते हैं, वो संवर्धित हो। हमारा ध्यान इस तरफ है। वो चढ़ावा महत्वपूर्ण विषय नहीं है, महत्वपूर्ण विषय चढ़ाने वाले हैं। चढ़ाने वाले बहुत बड़े जब होते हैं ना बेटा, तो अपने आप सब बहुत बड़ा हो जाता है। उसका कहां उपयोग होगा और कहां सदुपयोग होगा, पैसे के अपने लक्षण हैं। दानम भोगम नाशयति। वो गलत जगह अगर उपयोग होना शुरू होगा तो हम लोगों के पास वो ताकत है। हम जब बनाना जानते हैं, हम साधुओं ने, हम सन्यासियों ने, ये देश ना सनातनियों का है, संतों का है। चढ़ावा बंद हो जाएगा। चढ़ाने वाले भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। अगर उसका सदुपयोग होगा तो वो बढ़ेगा, संवर्धित होगा, और अगर दुरुपयोग होगा तो चढ़ावा बंद हो जाएगा। कोई नहीं चढ़ाएगा। चढ़ाने के लिए प्रेरित करता कौन है? हम संत ही तो करते हैं। हम ही तो कहते हैं कि आपको भगवान को देना चाहिए, क्योंकि भगवान के यहाँ के पैसे सही दिशा में काम करते हैं। उस मठ की, उस मंदिर की, उस व्यवस्था की, उस तीर्थ के संवर्धन में लगते हैं। तो मैं इस बात को भी इस तरह से मानता हूं कि हमारे यहाँ धन का नहीं, धर्म का संवर्धन होना चाहिए। धर्म जब बढ़ेगा तो धन तो इतना हो जाएगा कि सरकारें खर्च नहीं कर पाएंगी, कहीं नहीं खर्च कर पाएंगी। इस देश की ताकत इतनी है कि समूचे विश्व को परचेज किया जा सके, खरीदा जा सके, उठाया जा सके, मोल लिया जा सके। बस धर्म को आगे रखा जाए। धर्म जब शीश के ऊपर रखा हो, राजा के ऊपर जब उसके मुकुट को, सोने का मुकुट रखा जाता है, जब शीश पर उसका राज तिलक होता है, तो एक परंपरा है, उसके राजगुरु को आकर के पलाश का दंड सर पर रखा जाता है और वो आकर कहता है, राजन, इस देश का, इस प्रदेश का, अपने राज्य का बहुत सानंद उपभोग कीजिए और राज्य कीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपके ऊपर धर्म राज्य कर रहा है। धर्म संगत होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन धर्म डिगेगा, ये धर्म का पलाश का दंड जमीन पर गिरेगा, उस दिन आपका मुकुट नीचे गिर जाएगा। इसलिए राजन, इस दंड को गिरने मत देना, इस धर्म को संभाले रखना, अपना मस्तक सीधा रखना, ताकि ये दंड आपके ऊपर रखा ही रहे। तो जब तक धर्म साथ में है तब तक राज्य चलता रहेगा। राज्य धर्म से चलता है, नीति धर्म से चलती है, नीति का निर्माण धर्म से होता है, इसलिए उसको कहते हैं राजनीति, है ना।